ये है बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वॉज टेकन फॉर 80,000। बच्चों लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी कितने की है? 80,000 रुपीज की है। तो बच्चों ये क्या है? पॉलिसी अमाउंट है। क्या है बच्चों? ये पॉलिसी अमाउंट 80,000। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट। नेक्स्ट, फायर अकर्ड ऑन 15th मार्च 2015। ये है बच्चों एक काम की बात। अभी तक जो आग लगती थी ना हमारे यहाँ पे, वो लगती थी टाइम पूछ के। या तो लगती थी महीने के शुरू में, या लगती थी महीने के एंड में। यहाँ पे आग कब लगी देखो, महीने के बीच में। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा सर? अभी देखना क्या फर्क पड़ेगा, देखते जाओ आगे। 15 मार्च को आग लगी है, हमारे जन्मदिन के 4 दिन पहले। बताओ कितनी दुख की बात है। आगे बढ़े। इंडेमनिटी पीरियड वॉज फॉर 3 मंथ्स। इंडेमनिटी पीरियड जो था वो 3 महीने का था। तो बेटा इंडेमनिटी पीरियड कहां तक है मुझे बताओगे एक बार? 15 मार्च से 15 अप्रैल पहला महीना, 15 अप्रैल से 15 मई दूसरा महीना, 15 मई से 15 जून तीसरा महीना। तो 15 मार्च से 15 जून ये आपका इंडेमनिटी पीरियड है। ओके बच्चों, इंडेमनिटी पीरियड क्या है? 15 मार्च से 15 जून तक का इंडेमनिटी पीरियड है, 3 महीने का। हमने 3 महीने निकाल दिया। आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट फॉर ईयर 2014, year ending on 31st December was 56,000 and standing charges all insured amounted 49,600। पिछले साल का नेट प्रॉफिट 56,000 रुपए का है। प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट स्टेप 2 के लिए निकाल रहे हैं हम ये। और बच्चों काम की बात, यहाँ पे जितने स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो सारे कैसे? इंश्योर्ड। मतलब ये जो आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं 49,600 के, यही इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी हैं। ओके। और बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा था आपका? 2014 था ना। तो जरा 2014 की सेल्स का टोटल लगाना एक बार। ये हमको सेल यहाँ पे क्वार्टर वाइज दी है, जरा टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है इसका। 4:20। 4:30। एक सेकंड रुको यार, मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, रुकना 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 रुकना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैंने सेल लिखने में गड़बड़ कर दी है ना। एक मिनट रुकना सब, एक मिनट। सभी बच्चे लाइन पे रहे, 2 मिनट लगेंगे बस, है ना। मैं ये सही कर देता हूँ, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी। रुको। 1:20 और ये है 1:30। ठीक है, ये 1:30 है और ये है 1:42। मैं सही कर देता हूँ उसको, 2 मिनट लगेंगे बस, है ना। और ये है 130, 130। ठीक है, इसके बाद 80, 90, 1 लाख। ठीक है, इसको भी सही कर देते हैं। 80, 90, 1,40,000 आएगा यहाँ पे। आएगा बच्चों 40,000। है टाइपिंग में ये प्रॉब्लम है। 1 लाख, 1,10, 1,20 यहाँ पे आएगा 1 लाख। ये आएगा आपका 1,10, 1,20 सही एकदम, और लास्ट में आएगा 1 लाख। ठीक है, और लास्ट साल में 136। ठीक है, 136 के बाद ये आएगा 1,50,000। 1,50,000। और ये आएगा 166, 166 और लास्ट आएगा 160। एकदम करेक्ट है। चलो बच्चों ये अब ठीक हो गए, है ना। अब मुझे तुम 2014 की सेल्स का टोटल करके बताओ कितना आएगा। चलो लगाओ टोटल एक बार। 2014 की सेल्स का टोटल कितना है? लगाओ लगाओ।
5 52 लाख lakh 28,000. 5,28,000। यार है 5,28,000। चलो, तो जीपी रेट निकालने का इंतजाम तो हो गया ना हमारा। ये लो स्टेप नंबर 2 तुम लोगों ने यही कर ली। जरा जीपी रेट निकाल के बता दो मेरे को, फटाफट निकाल दो। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट, ये रहे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और ये रहा प्रीवियस ईयर की सेल। निकालना जीपी रेट कितनी आएगी। स्टेप नंबर 2 तुम्हारी यही करवा दी मैंने। 20%। 20%, बिल्कुल सही। नेट प्रॉफिट प्लस 20 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन 5,28,000 इंटू 100, है ना। तो ये आपका आ रहा है 20%। क्या सभी बच्चों का आ गया, ये बताओ मुझे, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप जीपी रेट की Yes, टेंशन sir. दिमाग से निकाल दो। टेंशन लेने के लिए और भी बहुत सारी है इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम जीपी रेट की टेंशन दिमाग से निकाल दें। निकाल दी, निकाल फेंको एकदम। स्टेप 2 तो हो जाएगी मस्ती मस्ती में, छोड़ दो बिल्कुल उसको। आगे पढ़ो। डिटरमाइन इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न्स। आपने टैक्स का रिटर्न भरा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सेल अवेलेबल है, और ये सेल पता है पिछले 4 साल की दी है हमें। 2012, 13, 14, 15 पिछले 4 साल की सेल्स हमें दी है। ओके, लेकिन हमारे काम के कौन से साल हैं, सिर्फ 14 और 15। फिर भी बाकी भी काम में लेंगे, हो सकता है काम आ जाए, अभी देखते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा, एक बार बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस पर नजर डालो। इतना सा क्वेश्चन है बस ये, क्या इसमें कहीं तुम्हें एडिशनल एक्सपेंसेस दिख रहे हैं क्या, बताना मुझे एक बार। नहीं सर। नहीं है, No, sir. इस क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 नहीं होगी। ओके, तो डायरेक्ट क्या होगा, स्टेप नंबर 1 शॉर्ट सेल निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 जीपी रेट जो मैंने निकाल दी ऑलरेडी, इसको भूल जाओ। स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उसको भी भूल जाओ। स्टेप नंबर 4 पॉलिसी टू बी टेकन, वो निकालना है, और एक क्लेम अमाउंट निकालना है डायरेक्ट इसके बाद। लेकिन इन सबके लिए बच्चों आपको सेल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, सेल। और ये सारी सेल आपको चाहिए, कौन कौन सी सेल चाहिए। एक तो हमें चाहिए प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, एक चाहिए करंट ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, और एक बच्चों आप लोगों को चाहिए 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर। और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है यहाँ पे। पता है क्यों है ये इसलिए है क्योंकि आग लगी है 15 मार्च को, तो इंडेमनिटी पीरियड है 15 जून तक का। बात समझ में आ गई, आपको इसकी सेल चाहिए, और जो 12 मंथ की सेल चाहिए ना आपको, वो 12 मंथ की सेल भी पता है कौन सी वाली चाहिए, 15 मार्च 2014 से 15 मार्च 2015। ये पिछले 12 महीने की सेल ये है जो आपको चाहिए। सॉरी, ये तो परेशानी की बात है। क्यों है परेशानी की बात, जरा देखो। आपको जो सेल दी है बेटा वो क्वार्टर वाइज दी है। मुझे बताओ एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, बताना मुझे एक बार। 3। 3 महीने होते हैं। इसका 3 मतलब months. ये पहले क्वार्टर का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी टू मार्च, ये पहला क्वार्टर है। दूसरा अप्रैल मई जून, ये दूसरा क्वार्टर है। तीसरा जून जुलाई अगस्त, ठीक है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर, एक मिनट कुछ रह गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे सितंबर आएगा, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये आपके क्या है बच्चों, 4 क्वार्टर है, 3-3 महीने के ग्रुप। ओके, तो अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी परेशानी समझ में आ रही होगी। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को तुम्हें इजी करके दिखाता हूं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस इंफॉर्मेशन को इजी कर दिया बच्चों। सभी को 2 साल की इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक है 2014 बच्चों ये, और एक है 2015। मैं लिख दूंगा, ये लिखना भूल गया यहाँ पे, एक 2014 एक 2015। बच्चों मैंने सारे 12 महीने यहाँ पे लिखे हैं, जनवरी टू दिसंबर। इसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया आज करने में, ध्यान से देखना। 2014 के 12 महीने और 2015 के 12 महीने आपको दे रखे। और बच्चों जो हमें सेल दी गई है ना, वो क्वार्टर वाइज दी है। ये देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर। बात समझ में आ गई, ये आपको क्वार्टर वाइज सेल दी है बच्चों।
लेकिन परेशानी पता है क्या है बच्चों? परेशानी ये है कि आग लगी है, इधर देखो कहाँ आग लगी है, ये मार्च के भी बीच में, 15 मार्च को। और इंडेमनिटी पीरियड जो है ना वो कहां तक का है? इस 15 मार्च से 15 जून तक का, मतलब आधे मार्च से आधा जून। बात समझ में आ रही है तुमको? आधे मार्च से आधा जून, ये है आपका इंडेमनिटी पीरियड। लेकिन सर जो हमें सेल दी है वो तो पूरे पूरे 3-3 महीने की दी है। जैसे फर्स्ट वाला जो क्वार्टर है जनवरी से पूरे मार्च के एंड तक का, उसकी सेल कितनी है बच्चों? 31। उसके बाद अप्रैल में जून, इसकी सेल कितनी है? 40,000। लेकिन मुझे सेल किसकी चाहिए? मुझे चाहिए मार्च के, उसमें 15 दिन भी आने चाहिए। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मार्च में आग लगी थी 15 तारीख को, तो मार्च के जो बाकी के 15-16 दिन है वो भी काउंट होंगे। और अगला जो क्वार्टर है वो पूरा नहीं लेंगे, उसमें से जून के बाकी के 15 दिन हट जाएंगे। आपको ऐसी सेल चाहिए जो 15 मार्च से 15 जून तक की हो। क्या कोई तरीका है इसको निकालने का? हाँ बिल्कुल है। पहले मैं इंडेमनिटी पीरियड को इसमें मार्क कर देता हूं। बच्चों ये मैंने मार्क कर दिया इंडेमनिटी पीरियड। मुझे एक बात बताओ, यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? पहले तो इंडेमनिटी पीरियड कितना है? यस सर। यस और नो? यस सर। ठीक है, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो आएगा। ठीक है, ये आपको इंडेमनिटी पीरियड मैंने मार्क कर दिया। अब ध्यान से सुनना, आपको जो सेल चाहिए वो चाहिए 15 मार्च से बच्चों 15 जून की। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो सेल हमारे पास है ना 1-30, ये बताना मुझे कहां से कहां तक की सेल है, बताओ एक बार। ये है 1 जनवरी से 31 मार्च की, है या नहीं है बच्चों? यस और नो? तो ये यस 3 महीने सर। की सेल है। लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए 15 दिन की। ये जो मार्च के 15 दिन है ना लास्ट के, इसकी सेल मेरे को चाहिए, क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड में सिर्फ ये 15 दिन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इंडेमनिटी पीरियड में सिर्फ ये 15 दिन आ रहे हैं। तो सर ये 15 दिन की सेल कैसे निकालें? क्या इसका कोई तरीका है? अरे बिल्कुल है। ये 15 दिन की जो सेल है ना आपकी, ये 16 मार्च से 31 मार्च, ये डेट समझ में आ रही है सबको? 16 मार्च से 31 मार्च, आग लगने के बाद मार्च के खत्म होने तक की, ये जो 15 दिन की सेल है, ये क्वेश्चन में हमें दी गई है। कहां दी गई है? जरा देखना ध्यान से, अब मैं दिखा रहा हूं सबको। ये देखो सब लोग, ये क्वेश्चन में हमें सेल दी गई है, ध्यान से देखो। 16 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015, करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं अभी। बताओ सेल कितनी है इस टाइम पीरियड में? नेल। मतलब इस टाइम में जीरो सेल हुई थी। वापस ले चलता हूं तुम्हें उसी पेज पे, ये लो। मतलब बच्चों इन 15 दिन में कितनी सेल हुई है? ये जो 15 दिन है ना आपके, ये वाले 15 दिन मैंने मार्क किया, देखो डार्क कर रहा हूं। इन 15 दिनों की सेल कितनी है? जीरो। ठीक है, तो इंडेमनिटी पीरियड की एक सेल तो हमें मिल गई जीरो। उसके बाद अगले पूरे 3 महीने की सेल है बच्चों 40। यस और नो? अगले पूरे 3 महीने की सेल कितनी है? अप्रैल मई जून, कितनी सेल है? 40। लेकिन क्या मैं पूरी 40,000 ले सकता हूं क्या? आंसर दो मेरे को, क्या मैं पूरी 40,000 ले सकता हूं सेल? जल्दी बताएं। अरे नहीं ले सकते, क्योंकि आपका नो इंडेमनिटी सर। पीरियड कहां पे खत्म हो रहा है बताओ? 15 जून को खत्म हो रहा है। तो ये जो आपके जून के बाकी 15 दिन है ना, इसकी सेल आपको नहीं चाहिए। तो सर जून के जो बाकी के 15 दिन है, क्या उसकी सेल हमें पता है क्या, ताकि मैं 40 में से उसको हटा दूं? हाँ बिल्कुल पता है, ये देखो क्वेश्चन पे लेके चलता हूं वापस तुम्हें। ये देखो, ये हमें दे रखी है 16 जून 2015 से 30 जून 2015 तक की सेल। और कितनी है बच्चों ये? 6,000, 6,000। तो अब क्या करेंगे? ये देखो, ये जो 40,000 की सेल है, इसमें से अगर मैं 6,000 की सेल को लेस कर दूं बच्चों, तो बताओ मेरे को कितना आ गया? 34। ये 34,000 पता है 34। कितने महीने की सेल है? ये 2.5 महीने की सेल है। मतलब अप्रैल से लेके आधे जून तक की, ये अप्रैल से लेके आधे जून तक की सेल। बात समझ में आ गई? इसमें से 6,000 लेस कर दो, कितना आ गया? यस सर। 34। तो बेटा मार्च के 15 दिन की सेल कितनी है? जीरो। उसके बाद अप्रैल, मई और जून के 15 दिन की सेल कितनी है? 34।
तो 0 प्लस 34 कितना हुआ? 34,000। ये है आपके एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। बताओ मेरे को, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पूरा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा आया। यस सर, आ गया। ठीक है, थोड़ा समझाने में मुश्किल है आई नो, लेकिन मैंने बहुत इसमें मशक्कत करके इसको बनाया है ना, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दूं। अब मैं तुम्हें मेरा फाइनल मैटर दिखा देता हूं एक बार, जो मैंने बनाया है। देखना ध्यान से बच्चों, जो मार्च के बाद के 15 दिन हैं उनकी सेल है नील। ओके, मुझे बताओ ये इंडेमनिटी पीरियड में आ रहे हैं ना? यस और नो? ये 15 दिन आ रहे हैं ना इंडेमनिटी पीरियड में? यस यार सर। तो ये बताओ। ठीक है, तो ये 15 दिन मार्च के आ रहे हैं, इसलिए इसकी सेल हमने ले ली 0। ओके, उसके बाद बच्चों जो सेल आपके पास अवेलेबल है ना, वो पूरे 3 महीने की है। देखो इधर, पूरे 3 महीने की सेल है, लेकिन पूरे 3 महीने नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जून के एंड तक का मुझे नहीं चाहिए, मुझे आधे जून तक की सेल चाहिए। मतलब जून के जो बाकी के 15 दिन है उसकी सेल मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करें, जो बाकी के आधे जून की सेल है वो है 6,000। तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब निकाल सकता हूं मेरे इंडेमनिटी पीरियड की सेल। कैसे? ये नील, ये इंडेमनिटी पीरियड में आता है, ये मुझे लेना है बिल्कुल, ये 0 ले लिया मैंने, प्लस 40,000 ये 3 महीने की सेल है, जिसमें से 15 दिन के लास्ट की सेल में हटा दूंगा, तो मेरे को वही 2.5 महीने की सेल। मतलब अगर बच्चों में तुम्हें इजी लैंग्वेज में बताऊं, देखना ध्यान से, ये जो मार्च का आधा टाइम है ये तो है आधा महीना, उसके बाद ये है पूरे 3 महीने, लेकिन मुझे इसमें से फिर आधे महीने की सेल लेस करनी है जो है जून का आधा, तो ये बचेगा 2.5। तो ये 2.5 और ये 0.5, ऐसे करके हमारे इंडेमनिटी पीरियड की सेल बन रही है। ओके, ये आ गई आपकी 34,000 की सेल। अब तुम लोग मेरे को बताओ क्या ये समझ में आया या नहीं आया, या मैं फिर रिपीट कर दूंगा, बोलो। सर आ गया। गया सर। ठीक है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा, एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा। अच्छा, किसको क्लिक नहीं करा मुझे बता दो एक बार, किसको क्लिक नहीं किया? बिल्कुल ही नहीं किया, ईमानदारी से बोल दो। गीतिका पूछ रही है 1 मार्च से 15 मार्च तक की सेल का क्या करना है। यहां से यहां तक की जो सेल है ये इंडेमनिटी पीरियड से बाहर की सेल है या नहीं गीतिका? ये इंडेमनिटी पीरियड से बाहर की सेल है, तो हमें इस पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है। जब पिछले 12 महीने की सेल निकालोगे ना उसमें काम आएगा, ये बताऊंगा मैं भी, है ना। लेकिन अभी इंडेमनिटी पीरियड में तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपका इंडेमनिटी पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? 15 मार्च से शुरू हो रहा है। ओके, तो उसकी पहले की सेल हमारे अभी किस काम की? ये आ गई बेटा आपके करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड की सेल। क्या यही काम सेम टू सेम हम प्रीवियस ईयर के लिए कर सकते हैं क्या बच्चों? यस और नो? यस सर। सर यही सेम टू सेम वर्क आप प्रीवियस ईयर के लिए कर दो। कैसे? जरा ध्यान से देखना, पिछले साल मतलब 2014 में जो आधे मार्च की सेल है, मार्च के 15 दिन की, वो कितनी है मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, अब ये देखो, ये पहली लाइन ही वो लिखी हुई है 16 मार्च से 31 मार्च 2014, और ये है बच्चों 28,000। कितनी है? 28,000। तो ये आएगा इंडेमनिटी पीरियड में? हाँ बिल्कुल आएगा। मार्च के 15 दिन की सेल है 28,000। ठीक है साहब, ये भी हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका इंडेमनिटी पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब यहीं से स्टार्ट हो गया, और बाकी के पूरे 3 महीने, लेकिन हमें चाहिए जून का आधा तक। ठीक है, तो जो जून का बाकी का टाइम है, क्या उसकी सेल हमें दी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल दे रखी है। ये देखो जून का बाकी का टाइम, उसकी सेल कितनी है? 24,000। सबको दिख गया? डाक कर दिया मैंने, 24,000। तो ये 24,000 क्या करूं बच्चों मैं, जल्दी बताओ। ये जो 1 लाख है इसमें से 24,000 को क्या कर दूं? लेस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी 2.5 महीने की सेल। अप्रैल, मई और आधा जून, इसकी सेल मेरे को मिल जाएगी 1 लाख माइनस 24। कितना हो गया बच्चों ये बताना? 76। यस और नो? 76। यस सर। यस सर। ये 76 2.5 महीने की सेल,
और आधे महीने की सेल 15 दिन की, ये तो बताओ टोटल कितना हो गया? 28 एंड 76 कितना हो गया? 1,04,000। यस और नो? हो गया ना? 1,04,000। 4,000. चलो ये हो गया। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ प्रॉपरली मैटर मेरा। ये देखो सब लोग, अरे ये तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब इस साइड देख रहे हैं, मार्च के बाकी के 15 दिन की सेल 28,000, उसके बाद जून के आधे टाइम की सेल 24, और ये हो गया बच्चों आपका 28। वो तो लेंगे सही, 1,00,000 पूरा नहीं लेंगे, उसमें से 24 को हटा देंगे। तो ऐसा करने से आपकी इंडेमनिटी पीरियड की सेल आई है बच्चों 1,04,000। ओके, ये दोनों सेल हमने निकाल दी, प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड और करंट ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। ओके, अब एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है, एक सेल हमें और निकालनी है। कौन सी वाली बताना मुझे एक बार? 12 months. 12 12 month सेल months. जस्ट बिफोर फायर, ये निकालनी ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, आग वाला पॉइंट कौन सा है? ये है आग वाला पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं फायर। ओके, आग लगी थी यहां पे। तो जरा मुझे ये बताओ पिछले 12 महीने कौन से होते हैं? पिछले 12 महीने होते हैं, यहां से उल्टा चलना शुरू करो, ठीक है। और कहां जाके थमो? ये आप वापस से मार्च के आखिरी 15 दिन पे जाके थमो, यहां पे जाके। समझ में आ रही सबको बात? मतलब हमें पिछले मार्च से आधे मार्च से लेके इस मार्च के पहले आधे तक की सेल लेनी है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो 15 मार्च 2014 से, ये 2014 है, 15 मार्च 2014 से 14 मार्च 2015, क्या यही है आपके 12 मंथ जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर? यस और नो? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो यही है आपके Yes, sir. ये आपके पिछले 12 महीने, मतलब ये आधे मार्च से लेके आधे मार्च तक, ऐसे याद रख लो उसको, है ना। तो इसको यहां से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे जो यहां तक जाएगी। ओके, इस तरह से। तो ये काम कैसे करें बच्चों? पिछले 12 महीने की सेल ध्यान से देखना कैसे करेंगे ये काम। देखो, मार्च की जो आधे मार्च की सेल थी, अगले आधे मार्च की, बच्चों वो कितनी थी मुझे बताना? 0 थी ना, नील थी, हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपका क्वार्टर है पूरा 1,30,000 का, इसमें से अगर मैं 0 को लेस कर दूं तो कितना बचा? 130 बचा ना। 130. मतलब आपके ये जो 2.5 महीने हैं, इसकी सेल कितनी है 2.5 मंथ की? 1,30,000। ओके, अब इसके बाद तो बहुत मजेदार काम है। इसके बाद पीछे चलोगे तो आपके ये पूरा क्वार्टर आ रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस पूरे क्वार्टर की सेल ले लो 166, कोई परेशानी नहीं। इसके बाद आपके एक और पूरा क्वार्टर आ रहा है, इसकी भी पूरी सेल ले लो 120, कोई परेशानी की बात नहीं, ये भी हमने ले ली। अब बच्चों जो आपके अगला क्वार्टर है, क्या ये भी पूरा ले लूं मैं? यस और नो? अरे इसको भी तो पूरा ले लो, क्या परेशानी है? अगला क्वार्टर भी पूरा ले लो, ये Yes, आपके आ sir. गया 1,00,000 रुपीज। लेकिन अब आपको उसके पहले का क्वार्टर नहीं लेना, सिर्फ ये 15 दिन की सेल चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? और ये हमें बच्चों दे रखी थी कितनी? 28 थी, 24 थी? अरे यार रुको, देखनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं एक बार। ये थी बच्चों आपके पिछले साल की इस टाइम पीरियड की 24,000। कितनी थी बच्चों? नहीं नहीं नहीं, माफ करना, 28,000। कितनी थी? 28,000। ये 28. देखना 12 महीने हो गए क्या? देखो, ये हो गया आपका आधा महीना, ये 0.5, इसके बाद ये पूरा क्वार्टर 3 महीने का, उसके बाद ये पूरा क्वार्टर 3 महीने का, उसके बाद ये पूरा क्वार्टर 3 महीने का, ओके, और उसके बाद ये 2.5 महीने। बताना 12 महीने हो गए क्या? यस और नो? 3 Yes, sir. हो गए ना, 12 महीने हो हाँ गए। सर, हो गए। Yes, अब sir. इनका लगाओ तुम लोग टोटल, ये मार्च के 15 दिन 28 प्लस अगले क्वार्टर की पूरी सेल प्लस अगले क्वार्टर की पूरी सेल प्लस अगले क्वार्टर की पूरी सेल, और करंट ईयर के सिर्फ 2.5 महीने आग लगने से पहले तक, कितना हो रहा है? 5,44,000.
5,44,000। ये लो तुम्हारे, ये भी जुगाड़ हो गया। 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर 5। बोलो, सबको बात समझ में आ गई है? यस और नो? यस सर। ठीक है। देखो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, लेकिन यस सर। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए और समझा जाए ना तो आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बिना चार्ट बनाए धड़ाधड़ करवा देता ना अभी, तो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ता है ना। ये डेफिनेटली एक कंफर्म वाली बात है ना। अगर सुन लो, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका, क्योंकि मेरा लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है तुम्हें ना मिले बाद में, है ना। 12 मंथ सेल के लिए मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं रखी है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये 12 मंथ सेल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या निकाली हमने, ये 12 मंथ सेल। ओके, हटा रहा हूँ मैं इसको अब, है ना, पक्का हटा दूं? सर हाँ बोल बोल बोल। सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये चार्ट बना के करेंगे क्या? ये चार्ट समझने के लिए है। अगर तुम इस लेवल पे हो कि बिना इस चार्ट के क्वेश्चन कर सकते हो तो बेशक करो, कोई परेशानी की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना। और अगर चार्ट बना के करना हो तो? करो ना, वो तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात है, खुशी खुशी करो। सर ये जो क्वेश्चंस है इनमें वर्किंग नोट नहीं बनाते क्या? ये वर्किंग नोट का ही तो हिस्सा है बेटा, ये वर्किंग नोट ही तो है। ये जो हम कर रहे हैं वर्किंग नोट ही तो है, चार्ट बनाने वाला। तो एग्जाम में वर्किंग नोट में बना देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं इसको, है ना, ये हटा दिया मैंने। तो ये आपका फाइनल था, ये चार्ट जो हमने देखा था। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मुझे बताओ बचा क्या है, जरा ये बताओ। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 4, इसका एक आइटम बचा हुआ है अभी। कौन सा बचा हुआ है मुझे बताओ एक बार। ट्रेंड, ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड। ट्रेंड 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 कैसे निकाले ट्रेंड? क्वेश्चन ले आता हूं सामने। ट्रेंड कैसे निकाले, देख लो, बताओ मुझे ट्रेंड कैसे निकाले। फिर दोनों ईयर्स की सेल को कंपेयर करके। बेटा यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो 2012-13 को भी, 2013-14 को भी। 14-15 को मत करना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है ना, इसका यूज करो, इसीलिए दी है। चलो हम शुरू हो जाते हैं। 2012 की सेल का टोटल लगाना बेटा एक बार, कितनी आ रही है। 2012 की सेल का टोटल लगाओ एक बार। चलो शुरू हो जाओ। 4,36,000। बिल्कुल, यस ये आ सर। रहा है 436। हाँ सर। 4,36,000। अब लगाओ तुम 13 की सेल का टोटल, चलो हो जाओ शुरू। 4,80,000। 480। 480। यस सर, अच्छा 480। अब बताना मुझे एक बार, कितनी 4,80,000। कितनी बढ़ गई सेल, अमाउंट में बताओ कितनी बढ़ गई। 44। 44,000, 44,000। कितनी बढ़ गई सेल ये पहले से? 44,000 बढ़ गई। बताओ किस पे बढ़ी है? 436 पे। 44,000। इंटू 100 निकालना कितना आएगा? टेन आएगा सर, 10। समथिंग समथिंग कुछ आ रहा होगा 10% का, हाँ है ना? सर, 10.09 आएगा सर। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना आ रहा है बच्चों? 10%। 10.09। ऑलमोस्ट 10%। चलो अब हम कंपेयर करते हैं 13-14 को। चलो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट रुको। 13 की सेल का टोटल तुमने बताया था 480। एक बार 14 की सेल का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 5,28,000। 522। 522। कंफर्म करके बताओ, किसी ने कुछ और भी बोला है अभी साथ में? कंफर्म करो एक बार। 5,28,000। इसलिए 5,28,000। 28 आएगा ना? ओके ओके ओके, हाँ 28 यस सर। 528। बताओ कितनी बड़ी, बताना एक बार। 48,000। किस पर बढ़ी? 480 पर। इंटू 100 कितना आ रहा है बताओ? 10%। 10%।
8%। मतलब आपके बिजनेस में ट्रेंड है कि सेल बढ़ती है हर साल 10% से। बोलो, ट्रेंड समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस सर। सर आ गया अगर सबको? ट्रेंड अलग अलग निकलता तो? अरे नहीं आता ऐसे कुछ भी। अब तेरे लिए क्या सीए लेवल से भारी क्वेश्चन बनाऊं मैं जिसमें ट्रेंड अलग अलग निकलेगा? है ना? ऐसा नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ट्रेंड अलग अलग नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक में आपका 9.9 समथिंग आ जाए, एक में 10.0 समथिंग आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट कितना है वो 10%, ये हमें समझ जाना है। ओके, लेकिन वो सिचुएशन तुम्हारे यहाँ पे है नहीं, इसलिए तुम्हें सोचना भी नहीं उस बारे में। ठीक है, चलो। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई बच्चों हमें? यस और नो? यस यस सर। सर। अब देखो, मेरे पास टाइम था बहुत कम, इसीलिए वो गिवन इंफॉर्मेशन वाला मैं बनाना भूल गया, है ना? तो तुम लोग एक काम कर लो अब, है ना? अभी 5 मिनट है ना अपने पास, सब लोग रजिस्टर खोलो और गिवन इंफॉर्मेशन मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें, तो मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूं, सब लोग लिखते जाए। पहले सभी लोग जल्दी रजिस्टर लेके बैठो, जल्दी लाओ फटाफट पेन रजिस्टर, फास्ट। हाँ सर बोलो। सब लोग ले लें एक बार, और मुझे यस बोल दो एक बार कि सब लोगों के पास आ गया है। यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, सभी बच्चे, सभी 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 सभी, चलो लिखवाना शुरू करूं? चलो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तुम लोग लिखो, एक मिनट ना, मैं लिखवाता हूं। हाँ, सबसे पहले लिखो पॉलिसी अमाउंट, जल्दी लिखो। 80,000, फास्ट 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 लिखो। पॉलिसी अमाउंट 80,000, ये रहा 80,000। ओके, उसके बाद लिखो डेट ऑफ फायर, जल्दी लिखना स्पीडली। डेट ऑफ फायर कितनी है? डेट ऑफ फायर 15 मार्च 2015, जल्दी लिख लो। उसके बाद लिखो बच्चों इंडेमनिटी पीरियड, और ये लिखो 15 मार्च 2015 से 15 जून 2015। 15 मार्च 2015 से 15 जून 2015, जल्दी लिखो इंडेमनिटी पीरियड। यहां तक लिख लिया सबने? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद लिखें प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट, जल्दी लिखो फास्ट। प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट, और उसमें लिख लो 56,000। प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट 56,000। ओके, इसके बाद लिखें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600, जल्दी लिखो। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600, लिख लिया सब लोगों ने? इसके बाद लिखो, लिखना है इसके बाद, लिखो एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, जल्दी लिखना। एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, और उसमें ये लिख लो, ये जो मैंने मार्क किया है, गोला बनाया अभी, 0 + 40,000 - 6,000 = 34,000। लिख लो फटाफट। एक्चुअल सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 0 + 40,000 - 6,000 = 34,000। इसी तरह से लिखो प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, और ये तुम ये लिख लो 28,000 + 1 लाख - 24,000 = 1,04,000। प्रीवियस ईयर सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड 28,000 + 1 लाख - 24,000, ये आ गया आपका 1,04,000। क्या यहां तक सभी ने कर लिया? यस और नो? जल्दी। यस सर। हो गया? चलो ठीक है, अब लिखो 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर, स्पीडली लिखना। लिखो 12 मंथ सेल जस्ट बिफोर फायर, और देखना 12 मंथ सेल में लिखवा रहा हूं, और तुम लोग भी बोलते जाना एक एक करके। मैं यहां से पिछले साल से स्टार्ट कर रहा हूं, उधर देखो सब लोग, पिछले साल के मार्च से। तो मार्च के 15 दिन की सेल कितनी थी? 28। लिखो सबसे पहले 28,000 प्लस, लिखो 28,000 प्लस अगला पूरा क्वार्टर 1 लाख प्लस 120 प्लस 166, लिखते चलो
28,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 166। उसके बाद अगला पूरा क्वार्टर भी लिख लो 130 और माइनस कर दो उसमें से नील। ओके, अगला पूरा क्वार्टर लिखो 130 और माइनस करो नील। और बच्चों ऐसा करने से कितनी निकाली तुम लोगों ने, कितनी सेल आई थी? 544। कितनी आई थी जल्दी बताओ? हाँ सर, इतनी थी। 544 की सेल अभी, है ना? ये हो गई तुम्हारी सेल। ओके, और अब लास्ट तुम्हें लिखना है बच्चों इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल। जल्दी लिखो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल और सामने लिख लो 10%। ठीक है, अब ये निकाली कैसे थी हमने, ये तुम लोग वर्किंग नोट में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 2013 और 2014 में कंपेयर करके ये वाला काम तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग मुझे ये क्वेश्चन करके अभी के अभी सेंड कर दो फटाफट, बिना देरी किए। ठीक है, मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, सभी लोग करें और मुझे सेंड करें, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ उसको। सर हाँ जल्दी बोलो फास्ट। सर सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होगी? सेल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ये थी आपके